हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर कर लिया था बहुत पहले ही। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैपेसिटेंस में भी हमने कम से कम एक या दो से तीन वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस को पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे कब? विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी उनके बीच में क्या रखा हो? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो। जस्ट यहीं पर, इसके पहले इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने नहीं रखा था, तब हमने वो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। इस वीडियो लेक्चर में हमने उन्हीं पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रख दिया? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा ये फिगर। देखिए पैरेलल प्लेट, देखिए ये प्लस वाला है, ये क्या है बच्चों? माइनस वाला है, ठीक। इसके बीच में देखिए टी थिकनेस का हमने क्या लगा दिया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया। देखो हमने एरो देके लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इक्वल टू E नॉट अपॉन के। अब मैं सारी बातें अभी आपको बताता हूं कि ये कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है। बस आप आसानी से क्या करते चलिए, पढ़ते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेशन। देखिए बच्चों, अब देखो, अब इसके पहले आप लोगों ने बच्चों क्या डिस्कस किया था? तो मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं स्टेटमेंट टाइप का, वो लिख लीजिए, फिर आप फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिगर मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल प्लेट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, और जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी है? स्मॉल t है। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए लिखिए, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं बच्चा, लिखिए लिखिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया A, कैपिटल A लिखिएगा, विद एरिया A and plate separated with vacuum or air in between is। तो आपने पढ़ रखा था क्या होता है बेटा? जब वैक्यूम होता था तो आपने पढ़ रखा था कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये आपने पढ़ रखा था। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो आप फटाफट ये लिख लीजिए और आप क्या करिए, इसके बाद फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब फिगर ड्रॉ करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसके बाद लिखिए, इसको लिखने के बाद फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे, क्या लिखिए? सपोज प्लस माइनस क्यू, सपोज प्लस माइनस क्यू मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये चार्जेस हैं दो। सपोज प्लस माइनस क्यू आर द चार्जेस ऑन the capacitor plates which produce a uniform electric field, E naught, in the space between the plates, तो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, यहां से यहां तक जो आप स्पेस देख रहे हैं, इनके बीच में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है? E नॉट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ बेटा? E नॉट, ठीक है। आगे लिखिए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके नीचे लिखिए बच्चों, लिखिए व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद थिकनेस T is introduced between plates, the molecules in the slab get polarized in the direction of E naught, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। Therefore the effective electric field
inside the dielectric is E is equals टू E नॉट, आप क्या लिख लेंगे, E is equals टू E नॉट अपॉन में K। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। E is equals टू E नॉट अपॉन K लिख लीजिए। अब आपको बात समझ में आई कि जब जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस दोनों प्लेट के बीच में रखते हैं तो इसके बीच में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे ई नॉट की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। वो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, अब बात समझ गए, ये हो गया कहानी। आगे लिखिए, outside the dielectric field, outside the dielectric field, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके बाहर जो आपका फील्ड है वो remains E नॉट ओनली, केवल E नॉट रहता है, ठीक। देखिए यहां पे केवल E नॉट है। आगे लिखिए, therefore the potential difference between the two plates, therefore the potential difference between the two plates, क्या होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी, और क्या लिख देंगे आप, प्लस ई टी। बेटा यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो E नॉट D माइनस टी, मतलब कि जो अब ये देखो यहां और यहां जो खाली स्पेस है ना प्लेटों के बीच में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, तो यहां जो खाली है और जो नीचे खाली ये देख रहे हैं, इसमें जो आपका डिफरेंस हो जाएगा स्पेस का, हम क्या करेंगे, पूरे में से टी को क्या कर देंगे माइनस, पूरा कितना है बेटा D, अब में से टी को माइनस कर दिए तो D माइनस टी इंटू E नॉट, क्योंकि E नॉट क्या है इसके बीच का है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर प्लस क्या हो जाएगा ई टी मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाइम थिकनेस, ठीक। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे बेटा। अब सबको एक बात अच्छे से पता है, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी, और E की वैल्यू देखो यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन में K इंटू टी। बेटा ऊपर से E नॉट क्या हो गया, कॉमन, E नॉट क्या कर लेंगे, कॉमन। देखिए जैसे हमने V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन लिया तो यहां मुझे क्या मिलेगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K, ये मुझे मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों, अब आपको पता है एक बात अच्छे से कि E नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चा, ये फार्मूला होता है, और आपको पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चूंकि हम लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A सॉरी, इसलिए E नॉट की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बात समझ गए। अब इस E नॉट की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट D माइनस टी और प्लस टी अपॉन में K। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको कहानी करते हैं, चलो है ना। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है बेटा, तो ये हमारा क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। और आपको सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं इसमें, क्योंकि जब आपको क्या चाहिए होता है, कैपेसिटेंस चाहिए होता है, सिंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो सिंपल सी बात है, इसी में पुट करेंगे तो C की वैल्यू लिख दी है, Q की वैल्यू ऊपर लिख दिया और V वोल्टेज को नीचे लिख दिया, पूरा ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इन ब्रैकेट D माइनस टी, और क्या लिख लेंगे, प्लस टी अपॉन में K। बात समझ गए अच्छे से। अब बेटा Q से Q क्या हो गया, बर्बाद हो लिया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, तो C इज इक्वल टू मिलने लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K। ये होगा बेटा आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जहाँ पे K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ गए। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। बात समझ गए। C क्या है, कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट सबको पता है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख सकते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए, तो बेटा हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा। कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया, लेकिन इससे देखिए हमने कैपेसिटेंस क्या किया बच्चों, निकाला, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या फर्क पड़ा, कैपेसिटी उसकी बढ़ी कि घटी। तो बच्चा पार्टी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आप हम लगा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी लिख लीजिए फटाफट, लिख तो चुके ही होंगे इसे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहां तक तो हमने सारी बातें कर ली, अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, यानी कैपेसिटर को किस तरीके से सर्किट में हम कंबाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग लगा लो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ही लिखो, ज्यादा बेटर पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पहली बात, हम इसको जोड़ने के दो तरीके बच्चा, इन सीरीज और इन पैरेलल। यानी जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते थे सर्किट में दो तरीके से, एक पैरेलल में एक सीरीज में, तो इसी तरीके से बच्चों कैपेसिटर को भी हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं सर्किट में, पैरेलल और सीरीज। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, आइए देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। यानी जब कैपेसिटर को हम किस में जोड़ देते हैं बेटा, सीरीज में लगा देते हैं, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सीरीज में लगाएंगे इस तरीके से, सपोज दैट 3 कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है, कनेक्टेड इन सीरीज, और यहां पे वोल्टेज दिया गया है V का, पोटेंशियल डिफरेंस V का दे दिया गया, ठीक है, V दे दिया गया यहाँ पे, प्लस और माइनस। करंट जाएगा है ना, I ऐसे जाएगा सेम, और ऐसे निकलता हुआ आएगा, माइनस में क्या कर जाएगा बच्चों, एंट्री कर जाएगा। ठीक, चलिए तो अब बच्चा सिंपल सी बात है। अब देखिए जब पैरेलल में जोड़ते हैं बेटा तो पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग, इसका V1, इसका V2, इसका V3, सबका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, लेकिन करंट क्या होता है, सेम, चार्ज क्या होगा, सेम। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस। तो बच्चों सबको पता है, ठीक है ना, तो एक काम करिए, फिगर बनाने से पहले कुछ बातें लिख लीजिए, स्टेटमेंट थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आने की कोई दिक्कत ना हो समझ में आने में। चलो बच्चा पार्टी, ऊपर लिखो, पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए स्टेटमेंट, फिर फिगर बनाइएगा। लिखिए 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटीज, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1, C2 and C3 are connected in series. V is potential difference applied the combination. ठीक है, अच्छा अगर आपको लग रहा होगा कि मैं तेजी में बोल रहा हूं या तेजी से बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास YouTube है, अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल स्लो करके आप सुन सकते हैं। ठीक है ना, आप अगर लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा बिल्कुल आपके पास है, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे की बातचीत कर लेते हैं। आपने लिख लिया, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए, तो बेटा देखिए सबका पोटेंशियल क्या है बेटा, यहाँ पे अलग अलग है। C1 में V1 है, C2 में V2 है, C3 में क्या है, V3 है। तो आइए हम लोग इसकी बातचीत करके देखते हैं क्या होता है बच्चों कहानी। देखिए सबको पता है एक बात कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है। अगर मैं V निकालना चाहूं तो V इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस इतना देयरफॉर V इज इक्वल टू Q अपॉन C।
तो यहां पर क्या कहानी है, अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप V1 निकालेंगे। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि देखो चार्ज सब में सेम रहेगा, करंट फ्लो हो रही सब में सेम सीरीज में, ठीक है, लेकिन C1 अलग हो गया। तो बताओ V2 किस में बेटा, तो इसको देखिए, ये हो गया कहानी, इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब मैं V2 की बात करूंगा बेटा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा C2, क्योंकि V2 पोटेंशियल डिफरेंस किस में है, कैपेसिटर C2 में है, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर मैं आगे की बात करूं तो V3 क्या होगा बेटा, तो V3 इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C3, Q अपॉन C3, क्योंकि देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 है वो किस में है, तीसरे कैपेसिटर में है। हमने तीनों को लिख लिया बच्चों। तो अब मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, सबको लिखते हुए चलेंगे बच्चों। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, V1 की वैल्यू क्या लिखिए, देखो यहाँ पे Q अपॉन C1, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C1, प्लस V2 की वैल्यू क्या लिखिए, Q अपॉन C2, और V3 की क्या लिखिए बेटा, Q अपॉन C3। तो अब देखिए यहां पर सब में से क्या कॉमन दिख रहा है, Q दिख रहा है कॉमन, तो बेटा आप V की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा Q मल्टीप्लाई में यहां किस में जाएगा, डिवीजन में, तो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया, ठीक है। अब V अपॉन Q, आप यहां पर देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है, C की वैल्यू लिखिए Q अपॉन V, लेकिन यहां पे लिखा है V अपॉन Q, जस्ट इसका उल्टा। तो बेटा आप भी इसको रिवर्स कर दीजिए, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी कि आप हो जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो गया बेटा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बात समझ गए, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरीके से मैंने आपको पूरा डेरिवेशन सहित आपको सारी बातें समझा दी। आई होप आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं। अब लोग सीखेंगे क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल प्लेट, है ना, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो बच्चा पार्टी इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से करेंगे, क्योंकि अभी मैं शुरू करूंगा तो ज़्यादा टाइम ले लेगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से करते हैं बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी मित्रों दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।